पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे दोस्तों, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल पर सेब अरावली का कैंपेन चल रहा है। लोग इसे बचाने के लिए राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों बीजेपी की सरकार पर आरोप लगते ही खुद को डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। जैसे जब लोगों का सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा तब यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो कि भूपेंद्र यादव है, उनका कहना है कि अरावली हिल्स के नए डिफिनेशन पर यूट्यूबर्स और कुछ लोग कन्फ्यूजन खड़ा कर दिए। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। ये पता था दोस्तों कि बीजेपी की सरकार वही स्क्रिप्ट फॉलो करेगी जो आज तक करती आई है, जनता को मैनिपुलेट करना। जैसे सोनम वांगचुक को बेसिक हक मांगने पर जेल के अंदर कर देना और जनता के सामने सच को तोड़ मरोड़ के पेश करना। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। अरावली की नई डिफिनेशन लाकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। माइनिंग तो फिर भी होगी लेकिन इलीगल की जगह लीगल हो जाएगी और इसका फायदा किसे होगा ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि अरावली की कौन सी एक डिफिनेशन है जो कि कंट्रोवर्सी का पार्ट बना और कैसे इस एक डिफिनेशन से हमारे इकोसिस्टम को तहस नहस कर सकती है। तो कहानी शुरू होती है 20 नवंबर 2025 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट मिनिस्टर की एक कमेटी को सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया। इस नए डिफिनेशन के हिसाब से लोकल ग्राउंड लेवल से 100 मीटर या उससे अधिक को अरावली हिल्स मानी जाएगी और दो अरावली हिल्स का डिस्टेंस 500 मीटर के अंदर हो उसे ही अरावली रेंज मानी जाएगी। यानी 100 मीटर से छोटी हाइट और 500 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस को अरावली नहीं मानी जाएगी। इस नए डेफिनेशन के आते ही लोगों में हाहाकार बच गया, जिसे पर्यावरण से प्यार है और जो सिर्फ अपनी फायदा नहीं बल्कि भारत की फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि जो हिल्स इस रूल को क्वालिफाई नहीं करती है वो भी संरक्षित रहेगी। तो मुझे इनसे एक सवाल है, इस नए डिफिनेशन को फिर लाना ही क्यों है? ऐसा कर दो कि सभी अरावली हिल्स माने जाएगी, चाहे वो 100 मीटर हो या 30 मीटर हो, सभी कानूनी रूप से प्रोटेक्ट रहेगी। क्योंकि ये सरकार ऐसा नहीं करेगी। पहले वो पब्लिक को मूर्ख बनाएगी और जनता को संतावना देगी कि ऐसा करना सबकी भलाई है। ऐसा है, अभी जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब 15 साल पहले 2010 में 100 मीटर डिफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो ऐसे क्या अरावली से विपदा आ पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से 2025 में इसे उजागर करनी पड़ी, जबकि उसकी अपनी ही समिति ने इसका विरोध किया था। हाँ दोस्तों, CEC सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इसे अरावली की पारिस्थितिकी के लिए नुकसानदेह बताया था और ये फैसला ऐसे समय पर आया जब अरावली को लेकर खनन, शहरीकरण और पर्यावरणीय संतुलन का मुद्दा संवेदनशील बना हुआ है। वैसे दोस्तों अरावली के बारे में बताएं तो ये पहाड़ सिर्फ दिखावटी के लिए नहीं है बल्कि भारत के लिए एक वरदान है, खासकर 4 राज्यों का, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है, लगभग 2.5 बिलियन ईयर पुराना है। अगर हिमालय से कंपेयर करें तो वो सिर्फ 40 मिलियन ईयर ही पुराना है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन इसी पहाड़ी पर स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इस जो राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। अरावली हिल्स पर कई सारे इमारतें बनी हैं, जैसे कुंभलगढ़ का किला। अरावली न केवल इंसानों के लिए जरूरी है बल्कि इस पर कई प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 100 मीटर डिफिनेशन लागू होती है तो 90% पहाड़ियाँ इस रूल को क्वालिफाई नहीं करती है। मतलब 8.7% ही पहाड़ियाँ हैं जो इस रूल को क्वालिफाई करती है, बाकी पहाड़ियाँ 100 मीटर के दायरे में नहीं आती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सिर्फ राजस्थान की बात करें तो टोटल 12,081 पहाड़ियाँ हैं, जिसमें 11,033 पहाड़ियाँ ऐसी है जो 100 मीटर के दायरे से छोटी है। यानी 1,048 ही ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर के दायरे में आती है। डर इस बात का है कि 90% पहाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लैंड माफिया और माइनिंग माफिया के लिए आसान हो जाएगा। भूपेंद्र यादव का कहना है कि ये पहाड़ियाँ भी सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों पहले से भी राजस्थान में आपको जान कर हैरानी होगी, 2006 में पहले से ही 100 मीटर डिफिनेशन राजस्थान में लागू थी। CEC की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 तक राजस्थान में अरावली का 25% इलीगल माइनिंग हो चुकी है। फिर भी सरकार दूसरे बाकी स्टेट में सेम पैटर्न अपनाना चाहती है। जो इस डिफिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी फायदा देख रहे हैं, और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि अरावली की गैर मौजूदगी में भारत को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, तो कृपया करके ज्योग्राफी फिर से पढ़ लें। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं दोस्तों, बल्कि हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में भी माइनिंग होता रहा है, जबकि इलीगल माइनिंग पर रोक है और सरकार को इस पर ध्यान देने के बजाय खुद इलीगल को लीगल बनाने पे तुली है। आप ही सोचो दोस्तों, अरावली जो 4 राज्यों को सुरक्षा प्रदान करती है, अगर 90% पहाड़ियाँ नष्ट हो जाएगी तो भारत में कई प्रकार के बड़े लेवल पर मेजर दिक्कतें आएगी।
पहला, डिजर्टिफिकेशन। एक्सपर्ट बताते हैं कि अरावली का 90% हिस्सा नहीं रहेगी तो थार रेगिस्तान जो राजस्थान के वेस्टर्न साइड में है उसकी रेत और छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़कर दिल्ली के आसपास इलाकों में फैल जाएगी और दिल्ली के लिए और भी हानिकारक हो जाएगी। एक तो वैसे ही दिल्ली की हालत खराब है AQI से, अगर दिल्ली NCR की लंग्स नहीं रहेगी तो और भी बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएगी। रेत की खासियत होती है दोस्तों, वह जहाँ भी जाती है वो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी को धीरे धीरे बंजर बना देती है और आसपास की नमी को गर्म कर देती है। इस कारण शहर में तापमान तो बढ़ता ही है और बारिश भी कम होने लगती है, उसे ही डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। और दूसरा, वाटर क्राइसिस। अरावली पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम भारत की जल सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। अगर अरावली नहीं रहेगी या अत्यधिक माइनिंग हुआ, भीषण जल संकट पैदा होगा, क्योंकि अरावली की चट्टानें और वनस्पति बारिश के पानी को समाने में मदद करती है। अगर पहाड़ नष्ट हुआ तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक जाएगा और पानी सीधे बहकर बाहर निकल जाएगा। नतीजा, पूरे शहर में पानी की किल्लत हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को स्टे लगा दिया है।